जहाँ तक आप कह रही हैं कि कल्चर को दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, अगर जो नालंदा की आप बात करें कि उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो आज भी रिसर्च का विषय है। बहुत बड़ा विवाद है कि वो क्या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने जलाया या फिर यहीं के लोगों की जो आपस में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, आपसी उनके वैचारिक मतभेद थे, उसमें एक दूसरे पर उन्होंने हमला किया, उसमें जलाया गया। वो चीज आज भी चल रही है मैम। कई लोग ऐसे हैं जो दलित है, मेरी नजर में तो कोई दलित नहीं होता क्योंकि मैं 4 वर्ण को मानती हूँ, शूद्र वैश्य मैं बोलती हूँ, लेकिन जो लोग दलित कहते हैं, डिटेल में चर्चा हाँ, बिल्कुल, जो लोग दलित कहते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म करना चाहता है? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहां पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV एड्स से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, अलग ट्रैक की बात नहीं है। इसकी बात हो रही थी कि क्या आपको नहीं लगता कि आज भी जातियों को, धर्म को, इन सब को ग्लोरीफाई करके उससे अपनी धर्म को ग्लोरीफाई कीजिए, पूरा सुन लें कि उस बात को हम ग्लोरीफाई करें, उससे बेहतर है कि हम अपनी स्टडी को, अपने जो भी हमारा कल्चर है जिसको हम मान रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम मजबूत करें। हम समाज में जितना अपने कल्चर, अपने धर्म, इन सब पे बात करें, उससे ज्यादा क्या हमें विज्ञान पे, क्या हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, डिस्कवरी करने पे, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी, एक किताब ऐसी है इस देश में जो इंसान को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है संवैधानिक तौर पे, वहां पे उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। और जब एक समुदाय, यानी कि मैं हिंदुओं की बात करूं, वो अपनी वर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलना चाहता है, वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता है, वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ना कोई फैसिलिटीज है। और अगर वो पढ़ना चाहता है तो फिर आप लोग कह देते हैं कि आपको कल्चर को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये सरकार का काम है, वही तो बात है, डिसीजन सरकार लेती है। पहले भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, अभी भी 11 साल से एक राइट विंग सरकार है, तो ये सरकारों का काम है। अगला सवाल, भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे सनातन, हाँ, यही एक सनातन धर्म ही है जहां से ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग एकदम वैसे बनते जा रहे हैं कि सामने वाले को ना देखना है ना सुनना है, सिर्फ इनका सफाया कर देना चाहिए। जैसे कि ये लोग कहते भी हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनके अलावा सब काफिर भी हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत देश ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इकलौते भारत देश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पर भी आप हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे तो वो चीज गलत है। चाहे उसमें पार्टियां टारगेट करें, लॉज टारगेट करें आपके, चाहे जिस तरीके से लॉज अभी बनाए जा रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन टारगेट करे या फिर कोई और समुदाय टारगेट करे, वो चीज गलत है। हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? कोई आपको पिन किए जा रहा है, आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगी ना। ठीक है, आपने कहा कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती। भारतीय सनातन परंपरा में या हमारे हिस्ट्री में, पुराने समय में वर्ण व्यवस्था रही है। आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पता है? फर्क ये है कि जातियां जो हैं, आपको एक चीज में इसमें ये भी कोट करना चाहूंगी, 75 सालों से देश को आजाद हुए हुए 78 साल हो गए, लगभग 75 सालों से, जब संविधान मान के चलते हैं, चलिए 75 सालों से ऐसी कौन सी राजनीति, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी, मैं सबको टारगेट कर रही हूँ। ऐसी कौन सी राजनीति, ऐसी कौन सी पार्टी जो दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है और दलितों को एक गड्ढे से नहीं निकाल पा रही है? मेरे सवाल का जवाब वही मैं कह रही हूँ, दलित को दलित बनाया जा रहा है। दलित कोई नहीं है, जातिवाद में दलित है, जातिवाद में दलित है। मैंने सिर्फ परिभाषा, वर्ण व्यवस्था में और जातिवाद में क्या फर्क है ये पूछ रही हूं, उसके बाद आप जवाब दे पाओगे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं, इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी,
अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊँगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊँगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर तो मैं वैश्य में आऊँगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, तो चारों आपको तबाही लगता है हैं। कि जिस जातिवाद मनुस्मृति को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा है रात मैम। में और शूद्र हो जा सनातन रहा है? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप नहीं, जितने नहीं, धर्म आप शास्त्र कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो।